इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल (IMC) के मुखिया मौलाना तौकीर रजा ने 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं धर्म नगरी के साधु संतों और सनातनी हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां वो तौकीर राजा के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करने की बात कह रहे हैं, वहीं उन्होंने ये भी बोला है कि हिंदुस्तान में रहकर इस तरह का ऐलान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर तौकीर रजा को इस्लाम इतना प्यारा है तो वो पाकिस्तान या अन्य किसी देश में जाकर इस तरह का धर्म परिवर्तन करने का काम करें और ये दिन में सपने देखने जैसा है कि जो कभी पूरा नहीं होगा। वहीं हिंदू धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि हम पूरे देश में अपने साथियों से कहना है कि इसका उनके इलाके में जाकर पूरा विरोध किया जाना है और इसके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आज ऐसा है कि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं, तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मज़हब का और अपने मामलात का फ़ैसला करने का इख्तियार है।
नहीं, धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही जी आपस में रह भी रहे हैं। जी लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, न मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है। तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसके औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है। सामाजिक तौर ये मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हरामकारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो लड़का लड़की जो साथ रह के हरामकारी कर रहे हैं, उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो बहुत से लड़के और लड़कियां हिंदू भी हुए हैं और हमने न कभी एतराज़ किया है, न हम ऐसे लोगों पर एतराज़ कर सकते हैं, न हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। साथ फेरे होने चाहिए, बाकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, वो शादी मान्य है। और बाकायदा निकाह होना चाहिए, वो शादी मान्य है। बाकी ये जो खुद मुख्तारी वाला मामला है, ये कतई दुरुस्त नहीं है। लिव इन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाता। लव जिहाद का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था, हमने कतई उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन अब कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे मेरे पास 23 एप्लीकेशन है जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है सिर्फ। इसलिए काम के लिए मैंने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वह 21 जुलाई को 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा और उन पर कलमा पढ़वाएगा और 5 हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ये बड़ी घटना होने जा रही है। मेरी योगी आदित्य बाबा से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इसके ठिकानों की जांच कराकर, इसकी संपत्ति की जांच कराकर उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और गुण पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तौकीर रजा जो है, ये देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है और संलिप्त है और ये भारतवर्ष को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है। इसकी साजिश है भोले भाले लड़के लड़कियों को, जो इसने बोला है कि 21 जुलाई को हम धर्म परिवर्तन करेंगे। ये भोले भाले नौजवान जो युवक और युवतियाँ हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को ये हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म जो है स्वीकार करवा रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है और सरकार को तुरंत जो है संज्ञान लेते हुए इसको जेल में डालना चाहिए। वृंदावन के जितने भी साधु संत महंत और महामंडलेश्वर हैं, सबके अंदर बहुत ही आक्रोश है। सब जो है घोर निंदा करते हैं तौकीर रजा की और सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसको तुरंत जो है इसके ऊपर राष्ट्र विरोधी देशद्रोही मुकदमा जो है, देशद्रोह का मुकदमा चालू करके इसको जेल में डालना चाहिए। इसको लेकर वृंदावन के साधु संतों में कितनी नाराजगी? देखिए, इस तरह के कृतज्ञ की घोर निंदा साधु समाज करता है और भारत में सनातन की परंपरा है, एक तरीका होता है, ये बहुत ही घोर निंदनीय कार्य कर रहे हैं। ये मैं तो मानता हूँ ये एक एक इसकी ऐसी मानसिकता है, इसका कट्टरपंथियों का तरह से इसकी जांच करानी चाहिए केंद्र सरकार को। इसके जिस तरह के इसके बयान करता है, भड़काऊ बयान दे रहा है, इस समय नहीं देनी चाहिए। और ये हिंदू धर्म की बात आती है कि अब ये सनातनियों को और ये बेला बुस्ता के गरीबों को उनकी शादी विवाह करना चाह रहा है कुछ भी दे के प्रलोभन करने की, ये नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं करने देना चाहिए और इसका हम घोर विरोध करते हैं। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृतज्ञ नहीं करे। आप देखते हैं सनातन धर्म में हम लोगों के यहाँ पर भी शादी विवाह कराई जाती है, सर्वजाति की सर्वसम्मति से कराई जाती है, मुसलमानों के साथ मुस्लिम कराई जाती है और भी संप्रदाय के लोगों की भी कराई जाती है। और इस तरह से बयानबाजी करना, कि देश में खंडन कराना
इनके खिलाफ पॉक्सो के तहत या कोई कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृत्य ना कर सके। उन्होंने अभी बैठक होगी, बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। इसके खिलाफ हम लोग FIR भी करा सकते हैं और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रदेश में क्या देश में भी नहीं रहने देना चाहिए जो ऐसे संतों को बांटा जाए, समाजों को बांटने का कार्य करे, ध्रुवीकरण का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कोई ज़रूरत नहीं है। की बात है कि हमारे देश में एक एजेंडे के तहत लगभग 150 संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं और तौकीर रजा जिस तरह की बात कर रहे हैं ये बेहद निंदनीय है और ये कभी नहीं होना चाहिए और ना हम इसको होने देंगे। और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की बातें करते हैं। क्यों धर्म परिवर्तन कराएंगे, क्यों कि उनको आवश्यकता पड़ रही है ऐसी, क्यों उनका निकाह कराना चाहते हैं लड़कियों का, ये एक एजेंडा है। ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहिए। जब इस्लाम इतना ही प्यारा है तो पाकिस्तान चले जाए और पाकिस्तान में रहकर इस तरह की बातें करें। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और ऐसे लोगों की जगह जेल के अंदर है जो इस तरह की बातें करें। ये सनातन के खिलाफ, सनातन को चैलेंज करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये मुगालते में ना रहें। सनातन को चैलेंज करने वाले अब दुनिया में नहीं रहे, सनातन को चैलेंज करने की कोशिश भी ना करें और देखते हैं कैसे कार्यक्रम होता है, हम भी देखेंगे। देखिए, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज़ाद भारत में फिर भी यहाँ कोई ऐसी हिम्मत कर पा रहा है कि हमारे हिंदू बहन बेटियों की धर्म परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं। और मैंने सुना है वो प्रशासन से भी उसके लिए अनुमति मांग रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि हाई कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन के नाम पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू बच्चों का ही हो रहा है। तो अगर हाई कोर्ट इस बात को कह रहा है, उसके बाद ये अनुमति मांगी जा रही है, इसका मतलब है ये हाई कोर्ट का भी अपमान है। दूसरे, शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुओं को परेशान होना पड़े अथवा हिंदुओं को भी सेकंड ऑप्शन में जाना पड़े। अगर वो 23 का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो मैं कथावाचक हूं और मेरे पास में अनेक ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, पर मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया है। मुझे इस बात पर मजबूर न किया जाए कि मुझे भी ये काम करने के लिए कहा जाए, क्योंकि गीता में कहा है स्वधर्मो निधनम श्रेय, अपने धर्म में जीवन और मृत्यु श्रेयस्कर है। और ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, समस्या पैदा करना चाहते हैं। अब धर्म परिवर्तन बच्चियां होंगी, उसके बाद क्या होगा? धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर उनका निकाह हो गया, फिर उनका तलाक होगा, फिर वो दोबारा उस पति के साथ जाना चाहेंगे, फिर क्या होगा? कौन ससुर कौन भाई, क्या होगा? क्या हम अपनी बहन बेटियों को इनके इस तरीके से मजबूर कर दें और हम उनके लिए आवाज ना उठाएं? मैं एक बात पूछना चाहूंगा शासन से, प्रशासन से और ऐसे लोगों से और सब सोए हुए हिंदुओं से कि अगर हमारे बच्चे कहें कि हमें जहर खाना है, तो क्या हम अपने बच्चों को जहर खाने के लिए छोड़ देंगे? उन्हें रोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे नहीं? और कहां गए वो लोग जो हिंदुओं को कहते थे कि हम लोग जो हिंसक हैं? अगर कोई हमारी बहन बेटियों को हमारे घर से ले जाएगा, हमारे मान सम्मान को भरे बाजार में उठाएगा, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? हम चुप रहेंगे? इसे सहनशीलता नहीं करते, इसे नामर्दी कहते हैं। जो हिंदुओं को हिंसक कहते वो बताएं जरा, जो खुलेआम सरेआम आपके संविधान का अपमान करते हुए कह रहे हैं कि हम 23 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएंगे, आप उनको क्या कहेंगे? ये शारीरिक हिंसा नहीं है माय डियर, ये मेंटली हरेसमेंट है, ये मेंटली हिंसा है। और ये ऐसी हिंसा है जिस हिंसा से हम लोग इजिली मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे विषयों पर भी जिनको हिंदू हिंसक लगते हैं उनको बोलना चाहिए। और मैं बता दूं, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने बहन बेटी बच्चों की रक्षा करना, और उसके लिए अगर हमें कुछ बोलना पड़े, वो हिंसा नहीं होती, वही हमारा धर्म है, वही हमारा दायित्व है। तो जो अगर उन्होंने ऐसा किया, 23 तारीख प्रशासन से कहूंगा कोई अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और अगर अनुमति मिली तो उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, और यह प्रशासन को भलीभांति समझना चाहिए। तौकीर रजा 2010 में बरेली में हुए दंगों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता और आरोपी है। वास्तव में तो इसका स्थान जेल में होना चाहिए था, मगर ये आज बाहर बैठकर जिस प्रकार हमारे हिंदू समाज के लड़के लड़कियों को बरगलाकर और उनके धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, यह बिल्कुल भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सामूहिक धर्म परिवर्तन के
हिंदू समाज पूरी तरीके से खिलाफ है। हम चाहते हैं कि प्रशासन किसी भी प्रकार से ऐसे आयोजन की इसको अभी कोई अनुमति न दें और इसकी पूरी जांच की जाए कि आखिर किस मजबूरी में हिंदू समाज की हमारी बहनों को, बेटियों को इसने धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया है या फिर उनके साथ ये जबरदस्ती की जा रही है। ये एक जांच का विषय है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस 21 जुलाई वाले कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और इस तौफीक रजा को इस अपने किए कर्म की, धर्म परिवर्तन के ऐलान की पूरी तरह से सजा दी जाए।